एक बार कोई लड़का जिंदगी से बहुत परेशान गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत खुश रहे और पूरी दुनिया घूमे, लेकिन ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूं वो पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। गुरुजी ने उस लड़के को कहा, मेरे साथ चलो, और उसे गुरुजी एक ऐसी जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और उस लड़के से कहा, ये इतनी सारी कंकड़ में से कोई एक ऐसी कंकड़ है जो हर मेटल को, हर धातु को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस पर रखोगे वो सोने का हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा, और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी जिंदगी में चाहो उतने पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि यह तो केवल कुछ ही महीनों की तो बात है, मुझे रोज के केवल कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। पर वो लड़का नहीं जानता था कि वो टास्क जिस गुरुजी ने दिया है वो उन्होंने सोच समझ कर दिया है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। लड़का लग गया उसमें। उसने वो सारी कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करके जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वह समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी में मिल जाएगी। महीनों तक उसे यह करना था तो कहीं कुछ कंकड़ उसमें ना मिल जाए, इसलिए जो कंकड़ ठंडी होती उसे समुद्र में फेंकते जा रहा था। एक दिन निकला, 5-6 घंटे दिए उसमें, सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह निकले, 1 महीना, ऐसे करते करते 3 और फिर 4 महीने हो गए। लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज है जो वो भूल रहा था। उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करता जा रहा था। तो अब उतना बारीकी से नहीं परख रहा था जितना वो शुरू के 3 कंकड़ को परखी थी। दूसरी तरफ से यह भी कह सकते हैं कि उसकी दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी कि अब उसकी हैबिट हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर उसे समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिन में उस लड़के को वो कंकड़ मिल गई, और जैसे ही वो कंकड़ हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी, उसने उसे भी फेंक दी। और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद उसने अपनी हाथ की उंगली चबा दी। उसे इतना पछतावा हुआ, वो अब उस समुद्र से वो कंकड़ निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दी थी, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देख के फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसको एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए मैंने वो छोड़ दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, और बदलाव आएगा तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। जिस वक्त आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन हुआ, उसे भी इस हैबिट के अकॉर्डिंग उसे भी गलती से हल्के में ले लोगे। फिर बाद में पछतावा होगा जब पता लगेगा कि वो तो नॉर्मल डे की तरह नहीं था। उस दिन मेरे पास बहुत बड़ा मौका था जिसे मैंने गवा दिया, क्योंकि रोज मैं हर दिन को हल्का मानता था। तो जब दिन हल्का नहीं था उसको भी मैंने हल्का मान लिया। आपकी जिंदगी में वो गर्म कंकड़ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है, और ये सब कंकड़ दिन है, एक नया दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आएगा ये आप कभी नहीं जानते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से हर कंकड़ को परखना है। यानी हर दिन कोई ना कोई सीखना है, हर दुख से सीखना है, हर सिचुएशन से सीखना है, हर इंसान से और हर चीज से सीखना है। अचानक कब आपके हाथ में वो गर्म कंकड़ आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, जो आपकी पूरी जिंदगी को सोने की बना दे, ये आपके हाथ में कब आ जाए ये आप नहीं जानते। आज नहीं तो कल, लेकिन जब वो कंकड़ आपके हाथ में आ गया ना, वो आपकी जिंदगी की हर चीज को सोने में बदल देगा। जिंदगी के हर पल को इस तरह से देखो, इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे ये वो कंकड़ है जो हर चीज को सोने में बदल सकता है।
थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, आपने इस स्टोरी को पूरा सुना है, तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो को और अच्छे से बनाने में। तब तक के लिए इतना ही। विश यू